आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईथर। तो हम बात करते हैं ईथर की। ईथर मीन्स होता है ऑक्सीजन के ईथर ये ऑक्सीजन एटम है, इसके दोनों साइड में कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, ईथर कहलाते हैं। ऑक्सीजन एटम कार्बन चेन के बीच में उपस्थित होता है, ईथर कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ईथर के सामान्य गुण की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईथर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण। तो आप समझते हैं कि ऑक्सीजन बीच में होता है, दोनों तरफ कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, ईथर कहलाते हैं। तो ईथर का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो हम कह सकते हैं कि ईथर के दोनों तरफ जो कार्बन है वो समान हो, तो उसे बोलते हैं हम सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ओके, सममित ईथर का मीन्स ये होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान कार्बन की श्रृंखलाएं हों, उन्हें हम सममित ईथर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर भी एक कार्बन हो, बीच में ऑक्सीजन, इधर भी एक कार्बन हो, दोनों समान कार्बन हैं, एक ही जैसे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सममित ईथर। समान मात्रा में दोनों साइड में कार्बन की संख्या होती है, उसे सममित ईथर कहते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं CH3, CH2O, CH2, CH3। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो कार्बन हैं, इधर भी दो कार्बन इक्वल हैं, तो इसे बोलेंगे हम सममित ईथर। और एग्जाम्पल देख सकते हैं इधर तीन कार्बन है, इधर भी तीन कार्बन है, समान कार्बन है, ऑक्सीजन की दोनों साइड में कार्बन की श्रृंखला जो है समान है, उन्हें हम बोलते हैं सममित ईथर। तो ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार देखते हैं। तो दूसरा प्रकार होता है, उसे बोलते हैं असममित ईथर या एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल या असममित ईथर। असममित ईथर का मीन्स ये होता है कि एक तरफ कार्बन हो, दूसरी तरफ कार्बन डैश हो, दो भिन्न भिन्न ग्रुप हों। या ऐसे कह सकते हैं कि एक इस साइड में हम देख सकते हैं कि एक कार्बन हो और दूसरी साइड में दो कार्बन हो, तो जब दो भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं होती हैं उसे हम असममित ईथर कहते हैं या एसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो यहाँ ये दो कार्बन है और यहाँ ये तीन कार्बन है। ओके, तो कार्बन की जो श्रृंखला है दोनों साइड में भिन्न भिन्न है, उन्हें हम असममित ईथर कहते हैं। जब दोनों साइड समान होती हैं वे सममित ईथर कहलाती हैं, दोनों साइड भिन्न भिन्न होती हैं असममित ईथर कहलाती हैं। तो देखिएगा, तो ये हो गया ईथर का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे ईथर का सामान्य सूत्र। जनरल फॉर्मूला। तो ये सामान्य सूत्र ईथर का होता है वो एल्कोहल की जैसा ही होता है, CnH2n+2O। ओके, ये ईथर का सामान्य सूत्र है, याद रखिएगा, CnH2n+2O। ओके, तो अब हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी की।
क्षैतिज श्रेणी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देखिए क्षैतिज श्रेणी में क्या करते हैं, जो हमारे पास सामान्य सूत्र होता है उसमें n की वैल्यू पुट करते हैं, जो मेंबर्स निकलते हैं उन सभी को हम क्षैतिज श्रेणी के सदस्य कहते हैं। जैसे कि मेरे पास CnH2n+2O है, तो यहाँ हम n=1 यूज़ करते हैं, तो n ये 1 यूज़ करेंगे। तो जब हम 1 यूज़ करेंगे तो एक तरफ तो हमें कार्बन चेन मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कार्बन चेन नहीं मिलेगी। इसलिए हम याद रखिएगा जो ईथर होती हैं वो n=2 से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ C2 रखेंगे, तो 2 × 2 + 2O, टोटल हो जाएगा ये C2H6O। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हमें बीच में रखना है, 2 कार्बन है तो एक कार्बन इधर रखिएगा, एक कार्बन इधर रखिएगा। अब 6 हाइड्रोजन है तो 3 इस कार्बन को दे दो और 3 इसे दे दो, तो ये हमें मिल के तैयार हो जाएगी ईथर, जो कि इस ईथर का फर्स्ट मेंबर है, ये प्रथम सदस्य है। ओके, ऐसे ही आप यूज करेंगे n=3। फिर से याद रखिए ईथर n=2 से स्टार्ट होता है। तो हम n=3 यूज़ करेंगे, तो CnH2n+2O C3 2 × 3 + 2O क्या निकल के आएगा C3H8O। तो बीच में ऑक्सीजन लगा दो, 3 कार्बन है, एक साइड में 2 कार्बन यूज़ कर लीजिएगा और दूसरी साइड में 1 कार्बन। इस तरह से मेंबर हमें मिल जाएगा जो कि सेकंड मेंबर होगा। ओके, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। n=4 CnH2n+2O है, तो C4 2 × 4 + 2O, तो C4H10O। तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 ये 2 कार्बन हैं, ये भी 2 कार्बन है, दोनों सिमेट्रिकल हैं। और 4 कार्बन भी हो गए हमारे यहाँ, चेक कर सकते हैं 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 3 2 5 7 10 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा ईथर श्रेणी का थर्ड मेंबर है। ओके, इस तरह से आप n की वैल्यू 5 6 7 पुट करके मेंबर निकाल लेंगे। तो हम बात करते हैं ईथर का नामकरण। इसका नोमेनक्लेचर देखिए, ईथर में ऑक्सीजन होता है तो इसके लिए हम 2 यूज़ करेंगे, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। लेकिन ईथर में केवल प्रीफिक्स होता है और प्रीफिक्स से हम ऑक्सी यूज़ करते हैं, इसका सफिक्स कुछ नहीं होता है। ओके, तो हमेशा जो ईथर वाले कंपाउंड्स आएंगे वो सभी प्रीफिक्स में जाएंगे। और याद रखिएगा प्रीफिक्स में वो ग्रुप जाते हैं जिनकी कार्बन श्रृंखलाएँ छोटी होती हैं, तो हमें ऑक्सीजन उधर शिफ्ट करना है जिधर कार्बन की श्रृंखला छोटी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास CH3O CH3 कंपाउंड है, यहाँ तो दोनों ही एक जैसी हैं, कब किसी भी साइड में आप ऑक्सी लगा सकते हो। एक कार्बन के लिए आप मैथ यूज़ करते हैं, अब ऑक्सीजन प्रीफिक्स के साथ ही लगाना है तो ऑक्सी लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। एक कार्बन के लिए मैथ होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मैथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मैथेन, क्योंकि एक कार्बन के लिए मैथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी और इसके लिए मैथेन। ऐसे दूसरा कंपाउंड देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, ये कंपाउंड्स हमारे पास। तो ये 2 कार्बन इधर हैं, 2 कार्बन इधर हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कार्बन का एथ होता है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो हो गया एथॉक्सी। 2 कार्बन हैं एथेन। ओके, 1 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ, इसके साथ में ऑक्सी आ जाएगा तो एथॉक्सी। और ये 1 2 के लिए एथ, सिंगल के लिए एथ, तो एथॉक्सी एथेन। ऐसा भी हो सकता है CH3O CH2 CH3। तो यहाँ देखिए ये छोटी चेन है, ये बड़ी चेन है, तो हमें पता है कि छोटी चेन में प्रीफिक्स आता है, तो CH3 के साथ ऑक्सी यूज़ करेंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी। ओके, और कितने कार्बन है? 2,
2 के लिए क्या हो जाएगा एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इस तरह से हम ईथर की आईपीसी नेम देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। ओके, कुछ कंपाउंड्स और देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3O CH2 CH2 CH3, तो ये एक कार्बन है और ये 3 कार्बन्स हैं, तो ये एक कार्बन के लिए हो जाएगा मैथ। और आपको पता है कि जो एक कार्बन है उसके साथ में ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और यहाँ कितने 1 2 3 के लिए यूज़ करेंगे प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे ही आप देख सकते हैं CH3 CH2O, तो CH2 CH2 CH3, तो इधर छोटी चेन है इधर बड़ी चेन है, तो छोटी चेन को हम साइड चेन में लेते हैं। कितने की है 1 2 के लिए क्या आता है एथ, और जो छोटी चेन होती है उसमें हम ऑक्सीजन का लगा देते हैं ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी। यहाँ कितने 1 2 3 के लिए क्या आता है प्रॉफ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा इन, तो क्या नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसके लिए यूज करेंगे तो 1 2, तो 2 1 2 3 4, तो ये साइड ये छोटी श्रृंखला है तो साइड चेन में जाएगी, ये बड़ी श्रृंखला है बर्ड रूट में जाएगी। तो 2 के लिए क्या आता है एथ, साथ में ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा एथॉक्सी, 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे एन, तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है। और देखिए कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे लंबी चेन में काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ये हमारी लॉन्ग चेन हो गई है ना। तो ये 2 नंबर पाया है इतना ग्रुप, तो आपको पता है कि एक कार्बन का मैथ होता है और 2 नंबर है तो 2 लगा दीजिएगा। एक कार्बन का मैथ हो गया, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा ऑक्सी, तो 2 मेथॉक्सी, 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है, तो यहाँ लॉन्ग चेन देखेंगे तो ये लॉन्ग चेन हो जाएगी हमारी 4 कार्बन की, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर एथ आया है तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, तो क्या बोलेंगे 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी हो गया। कितने कार्बन है 1 2 3 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, इसके कम क्या यूज करेंगे 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरह से आप ईथर का नामकरण देख लेंगे। देखिएगा ईथर का हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसका सफिक्स नहीं होता है, और प्रीफिक्स हम ऑक्सी लगाते हैं। और याद रखिएगा ऑक्सी साइड चेन में लगाना है। साइड चेन का मीन्स ये है कि वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला छोटी हो उसे हम साइड चेन में लेंगे और उसी के साथ में ऑक्सी यूज करेंगे, और जो दूसरी लंबी चेन है उसे आप जैसे कि एथेन प्रोपेन ब्यूटेन एक्सेट्रा करके जैसे कि हम नॉर्मल आईपीसी नेम लिखते हैं वैसे यूज़ करेंगे। तो ये होता आपका ईथर का नामकरण कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ईथर में समावयवता। तो देखिए ईथर में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन ईथर। देखिए जो ईथर होते हैं ये जनरली 2 टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, 2 प्रकार की शो करते हैं। नंबर 1 आपकी फंक्शनल ग्रुप वाली जो है, क्रियात्मक समूह समावयवता जो है,
और दूसरी होती है मेटामेरिज्म। मध्यावयवता, समावयवता। ओके, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले फंक्शनल फिर मेटामेरिज्म। तो फंक्शनल आप जानते ही हैं कि समावयवता मतलब अणुसूत्र समान होंगे लेकिन क्रियात्मक से भिन्न भिन्न हो जाएगा। मध्यावयवता में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन डिफरेंट करनी होती है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा। जैसे मेरे पास है C4H10O, कोई कंपाउंड है C4H10O। तो इसमें मुझे क्या करना है, पहले ईथर बनानी है। तो CH3 CH2O CH2 CH3। देखिएगा जो ईथर होती है, ईथर से हमें एल्कोहल मिलता है, ये एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं। तो एल्कोहल कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या है हमारा एल्कोहल। तो चेंज हो गया ना, ईथर से क्या बन गया, एल्कोहल। तो क्रियात्मक समूह चेंज हो गया, तो इन दोनों को बोलेंगे क्रियात्मक समावयवता। तो देखिएगा, चेक कर लेते हैं अणुसूत्र। एक कार्बन, 2 3 4 कार्बन हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ओके 4 ही है। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 10 हाइड्रोजन हैं। यहाँ देखिए 3 5 7 9 और 10। एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ। तो अणुसूत्र दोनों में समान है, लेकिन ईथर से क्या बन गया है, एल्कोहल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समावयवता। ओके, तो एक कंप्लीट हो गई। दूसरी है मध्यावयवता। तो मध्यावयवता में क्या होता है, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर 2 कार्बन की श्रृंखला है, इधर भी 2 कार्बन की श्रृंखला है। तो हमें क्या करना होता है मध्यावयवता में कि यहाँ से एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इस साइड में रह जाएगा एक कार्बन और इधर हो जाएंगे आपके 3 कार्बन्स। ओके, तो यहाँ 2 कार्बन थे 1 रह गया, यहाँ 2 थे वहाँ 3 हो गए। तो जो चेन इस साइड की इस साइड में जो उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं मध्यावयवता समावयवता। क्लियर है। जब ईथर से एल्कोहल बनता है तो उसे बोलेंगे क्रियात्मक समावयवता, और जब कार्बन की श्रृंखला के दोनों साइड में डिफरेंस हो जाने को बोलते हैं मध्यावयवता समावयवता। तो ये आपने देखा C4H10O की समावयवताएं ईथर में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास है C5H12O। तो 5 कार्बन है, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये ईथर है। इसे एल्कोहल बना लेते हैं। CH3 CH2 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 CH2OH। तो O ईथर का होता है, OH एल्कोहल का होता है। तो ईथर से क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समावयवता। ओके, आप कार्बन चेक कर लीजिएगा, हाइड्रोजन चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हैं। हाइड्रोजन 3 5 7 9 12 हैं। यहाँ 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6, सॉरी कल यहाँ एक कार्बन ज़्यादा हो गया है, सीधा लगा दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हैं। 3 5 7 9 11 एंड 12 और O। ओके, अणुसूत्र समान हो गया। तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्रियात्मक समावयवता। यहाँ आप देखिएगा, अभी हमें शो करानी है मध्यावयवता समावयवता। तो हम क्या करेंगे, ये इधर से कार्बन यहाँ शिफ्ट करा देते हैं। ओके, तो यहाँ 2 कार्बन से 1 हो गया, यहाँ 3 थे 4 हो गया। तो कार्बन डिफरेंस हो गए, उसे क्या बोलेंगे, मध्यावयवता समावयवता। क्लियर है। आप C6H14O अपने आप बनाइएगा, C7H16O अपने आप ड्रॉ करिएगा, क्रियात्मक एवं मध्यावयवता समावयवता। तो ये थी आपकी ईथर में
समावयवता। सामान्य गुण में एक लास्ट पॉइंट आता है ईथर की संरचना। तो एक बार ईथर की संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। देखिए ईथर क्या होता है, वेंड से ज्योमेट्री शो करता है वी आकार की। ओके, कोणीय या वी आकार की ज्यामिति शो करता है। इस पर sp3 संकरण होता है। तो क्लियर है, ये हो गई आपकी ईथर के सामान्य गुण।